जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, ये जितने भी आप मंत्रों को सुनते हैं कि इस मंत्र को जप करने से ये फल मिलता है, इस मंत्र को जप करने से ये हो जाता है, इस मंत्र का प्रभाव ये है, या कुछ शब्द कि ये शब्द बोल देने से ये हो जाता है, ये सारा ही कुछ अपनी जगह संपूर्ण रूप से अस्तित्व में है। एक्चुअली आप और मैं जो भी हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो सारे ही शब्द अपने आप में एक विशेष ताकत लेकर के रखते हैं, अपने आप में एक विशेष शक्ति उसमें समाई हुई है। इसका बहुत सीधा साधारण एग्जाम्पल है कि मान लीजिए जैसे ही कोई व्यक्ति आपके घर में आता है और आप उसको यदि अच्छे शब्दों के साथ में नवाजते हैं, घर में बुलाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट सामने वाले व्यक्ति पर अलग पड़ता है, बहुत अच्छा पड़ता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, आप उसको नहीं अच्छे से लेते हैं और कुछ कटु वचन बोल देते हैं, तो तुरंत ही उस व्यक्ति पर वैसा असर पड़ता है। तो ये क्या था, ये जो आपने अच्छे से शब्द बोले या कटु शब्द बोले, लेकिन उसी समय तत्क्षण उसका असर हुआ। ऐसे ही मान लीजिए आप यदि दोस्तों में बात करते हैं और हंसी मजाक में यदि आप अपशब्दों का, गाली का इस्तेमाल करते हैं तो उसका अलग भाव हो जाता है। लेकिन यदि आप लड़ाई झगड़े में सीरियसली किसी को अपशब्द गाली बोल देते हैं तो उसका अलग मतलब हो जाता है। तो यहाँ एक बात और गौर करने लायक है कि शब्दों के साथ में भाव भी जुड़ा हुआ है, कि यदि हंसी मजाक का भाव है तो अलग दिशा में बात चली जाएगी, उसका अलग फल होगा, और यदि आप सीरियसली या लड़ाई झगड़े में कोई चीज़ बोल रहे हैं तो उसका अलग फल होगा। जैसे मैं हर दफ़े बोलता हूँ, हर उपाय में बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप जो कोई भी काम करें, जो कुछ भी करें, जो कोई भी उपाय करें, चाहे किसी का भी उपाय करें, लेकिन आपके भाव उसमें जुड़े हुए होने चाहिए। जैसा मैंने बताया, यदि आप किसी को हंसी मजाक में यदि अपशब्द बोलते हैं, गाली बोलते हैं, और लड़ाई झगड़े में गाली बोलते हैं, दोनों में यदि आपके भाव भिन्न हैं तो सामने वालों पर भी उसका असर भिन्न भिन्न ही होता है। ऐसे ही जब आप कोई क्रिया करते हैं तो उसका भाव भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। तो आपको जब यदि किसी चीज़ की अछत है या आप जब कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो अपने मन के भाव को प्रबल करें और उस चीज़ में भरोसा रखें, संपूर्ण श्रद्धा के साथ उस क्रिया को करें। तब आप देखेंगे कि उसका बहुत अच्छा आपको परिणाम देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बात और कि ये जो हम बोलते हैं शब्द, जो हम इंटरनल हम आपस में पहचानते हैं इन शब्दों को, इनका हम तक असर होता है, हम पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही जो हम मंत्र बोलते हैं, जो विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन सारे शब्दों का और इन मंत्रों का उन विशेष शक्तियों पर असर पड़ता है। जैसे हर ताले की अलग अलग चाबी होती है, अलग अलग कुंजी होती है, ऐसे ही हम लोग, हम मनुष्यगण जो भाषा को समझते हैं, जिस भाषा में हम अपने भाव का आदान प्रदान करते हैं, इसी तरह से जब हम किसी अलौकिक शक्ति से, किसी पारलौकिक शक्ति से कोई चीज़ मांगते हैं या कुछ प्रार्थना करते हैं, तो उसके जो शब्द हैं, जो मंत्रों के जरिए कहे जाते हैं, वो चाबी, वो कुंजी अलग होती है, वो ताला अलग होता है। तो ये आपको इसलिए बताया कि मैं जो उपाय बताऊं या आप कहीं पर भी कोई उपाय सुने तो उसमें आप इस चीज़ को समझ सकें कि भाव का कितना बड़ा महत्व है और शब्द वास्तव में कितने बड़े शक्तिशाली होते हैं, कितनी शक्ति अपने आप में रखते हैं। और दूसरी बात, जितना बड़ा पावरफुल व्यक्ति होगा, मान लीजिए कोई बड़ा पदाधिकारी है, यदि आप उसको बहुत अच्छे से लेते हैं और यदि वो आपके घर में आता है तो आपके कितने सारे काम ऐसे ही बन जाते हैं। और उसी व्यक्ति को यदि आप गलत चीज़ बोल देते हैं तो आप कितनी बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। ये थी बात सिर्फ एक व्यक्ति की, एक इंसान की। लेकिन यदि यही चीज़ आप किसी अलौकिक शक्ति के लिए करते हैं तो वो तो कितनी बड़ी शक्ति है ना।
तो यदि उस शक्ति के बारे में यदि आप कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, अपने संपूर्ण भाव के साथ में प्रकट होते हैं, बोलते हैं, तो वो शक्ति आपका काम बहुत ही आसानी से निकाल सकती है, क्षण भर में आपका काम निकल सकता है। तो ऐसा ही एक शब्द मैं आज आपको बताऊंगा और संपूर्ण भाव के साथ आपको उसको करना है। मैं उस शब्द का आपको मतलब बता दूंगा, अर्थ बता दूंगा, उसको समझते हुए अपनी इच्छा अनुसार आपको जो चाहिए उस अनुसार आप उस शब्द का प्रयोग करेंगे संपूर्ण भाव के साथ, तो डेफिनेटली आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। इसमें कोई दो राह नहीं है, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्रत, त्यौहार, पूजा विधि इत्यादि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ वह शब्द कि जो आपको लिखना है जहाँ कहीं आपकी आवश्यकता हो। जैसे मान लीजिए यदि आपको धन चाहिए, विद्या चाहिए, तो आप उस जगह पर उसको लिखें। यदि मान लीजिए आपके घर में क्लेश है, यदि पति पत्नी के बीच में क्लेश है, तो उस चीज़ को आप जहाँ कहीं पर भी आप खाना खाते हैं, सोते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, वहाँ पर लिखें। पूरे घर में यदि क्लेश है, किसी की आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है, तो संपूर्ण घर के मेंबर जहाँ पर इकट्ठा होते हैं, ज़्यादातर समय व्यतीत करते हैं, वहाँ पर आप उस शब्द को लिखें। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, संपूर्ण भाव के साथ, भाव में प्रबलता होनी चाहिए। नहीं तो मैंने जैसे कहा, शब्द वही थे, गाली आपने किसी को दी लेकिन हंसते हुए दे दी तो हंसी मजाक में निकल गई। यदि गुस्से होकर के झगड़ के दे दी तो उसका जो मतलब था वास्तव में वो मतलब उसका निकला। तो यदि आपको वास्तव में जो चीज़ चाहिए उस भावना को प्रबल करें और फिर इस शब्द को लिखें, क्योंकि ये जो शब्द है, इसी शब्द से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। ये जो आप देखते हैं सचराचर जगत, जो विश्व है, जो दृश्यमान है, जो चीज़ें आपको दिखती हैं, इन सारी चीज़ों की उत्पत्ति वहीं से हुई है, उसी एक शब्द से हुई है। चाहे आप उसको प्रेम बोल लें, ईर्ष्या बोल लें, पैसा बोलें, संसार का कोई भी भाव बोलें या भौतिक चीज़ बोलें, ये सारी चीज़ उस एकमात्र जगह से उत्पन्न हुई हैं। तो जब भी आप इसका प्रयोग करें, वहाँ पर संपूर्ण भाव के साथ आप इसको लिख दें। जैसे यदि आपको पैसा चाहिए तो पैसे जहाँ आप रखते हैं वहाँ पर आप इसे लिखें। और लिखना क्या है? ओम। ओम ही है जिससे संपूर्ण, ब्रह्मा जी की भी जिससे रचना हुई। जब कुछ भी नहीं था संसार में, कुछ भी नहीं था, तब सिर्फ ओम गूंज रहा था। साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि सूर्य से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह भी ओमकार है। ब्रह्मांड में जो ध्वनि गूंज रही है वह भी ओमकार है। इससे बड़ा और क्या आपको प्रूव करने का चाहिए कि यही वो शब्द है जिससे संपूर्ण संसार में आप जो कुछ भी चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ओम लिखना है जहाँ भी आप चाहते हैं, कि जहाँ से जो चीज़ आपको चाहिए, चाहे कोई भी इच्छा हो आपकी, उस जगह पर आप ओम लिखें। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ ओम लिख दें। यदि आप शादी ब्याह के इच्छुक हैं तो किसी व्यक्ति को यदि आप चाहते हैं तो उसकी तस्वीर के पीछे आप ओम लिख दें। जो चीज़ आप चाहते हैं वहाँ पर आप ओम लिख दें। आप देखेंगे वो सारी चीज़ें स्वतः सामने से चलकर आएंगी और आपको मिल जाएंगी। ठीक है? तो बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत आसान उपाय है। सिर्फ भाव की आवश्यकता है, संपूर्ण भाव के साथ कीजिए। संसार में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप ना पा सकें। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।